नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा यानी 2023 और साथ ही जानेंगे कि अगर आपके पास उस भूमि के कागज़ नहीं हैं जिस भूमि के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है तो कैसे आप उस भूमि के कागज़ बनवा सकते हैं या फिर कैसे उस भूमि को आप यानी अपने नाम करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो में जानकारी दी है कि प्रतिकूल कब्जा आखिर क्या होता है। प्रतिकूल कब्जा वही होता है अगर आपके पास किसी भूमि के कागज़ नहीं हैं और आप किसी भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं और वो भूमि किसी और की है तो उसे ही प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। यानी कि कब्जा वही होता है अगर किसी की भूमि पर आपके द्वारा वहाँ पर मकान बना लिया जाता है और उस भूमि के किसी प्रकार के कागजात आपके पास नहीं होते हैं तो इसी चीज़ को कब्जा कहते हैं। चलिए, गांव के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं या शहर के अंदर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिन लोगों के पास यानी कि उस भूमि के कागज़ नहीं होते हैं और कुछ ऐसी भूमियों के ऊपर लोग कब्जा कर लेते हैं जो सरकारी भूमि होती है और सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करने के बाद भी उन लोगों के पास इस प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कागज़ नहीं होते जो कागज़ ये बात साबित कर सके कि ये भूमि इसकी थी या फिर इसके पूर्वजों की थी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई भूमि है जिसके ऊपर आपने कब्जा कर रखा है और आप जिस भूमि पर रह रहे हैं वो भूमि किसी मालिक की है, लेकिन जब आपने उसके ऊपर कब्जा किया और 12 साल तक अगर उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया तो यही प्रतिकूल कब्जा होता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर 12 साल से कब्जा कर रखा है और वो व्यक्ति जिसकी वो भूमि है वो व्यक्ति उनके खिलाफ यानी न्यायालय में नहीं जाता है तो इस पर जिस व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा कर रखा है वो व्यक्ति उस भूमि के ऊपर यानी मालकाना हक का दावा कर सकता है। अगर यही भूमि सरकारी भूमि हो तो फिर क्या हो? तो लिमिटेशन एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपने किसी सरकारी भूमि पर 30 साल से कब्जा कर रखा है और वो भूमि के ऊपर किसी प्रकार का आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वहाँ पर आप रहते हैं और 30 साल आपको वहाँ पर रहते हुए हो गए हैं और आपके पास वहाँ पर बिजली का कनेक्शन या पानी का कनेक्शन या इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जाता है या फिर इस प्रकार से उस सरकारी भूमि पर अगर जितनी भी बस्ती बसी हुई है और वहाँ पर किसी प्रकार से यानी कि कोई ऐसी सड़क का निर्माण हो जाता है जो बस्ती के रूप में होता है तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उस भूमि को ये मान लिया जाता है कि ये भूमि आबादी के बीच में आ गई है और इन व्यक्तियों को जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं उनके पास बिजली का बिल भी है जिससे ये साबित हो सकता है कि वास्तव में ये व्यक्ति यहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं। तो इस परिस्थिति में उन लोगों को जिन लोगों ने उस सरकारी भूमि पर कब्जा किया था तो उन्हें वहाँ से कोई भी नहीं हटा सकता। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल से किसी आम व्यक्ति, मान लीजिए कि उसके नाम वो भूमि थी या वो उस जमींदार था और बाद में उसकी भूमि पर कोई व्यक्ति आकर रहने लगा लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें वहाँ से नहीं उठाया, 12 साल की अवधि गुजर जाती है तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति होते हैं जो कब्जेदारी होते हैं वो न्यायालय में यानी वाद डाल सकते हैं कि उन्हें भी उस भूमि पर मालकाना हक दे दिया जाए क्योंकि उस स्थिति में उन्हें वहाँ पर 12 साल हो जाते हैं यानी कि रहते हुए। और यही डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपको दर्शाने होते हैं कि आप वहाँ पर किस डेट से रह रहे हैं। अगर प्रतिकूल कब्जा कानून के आधार पर आप 12 साल से उस जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ आप 12 साल से रहते हुए आपके पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कि बिजली का बिल या पानी का बिल या इसी प्रकार के कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स जो ये दर्शाते हों कि वास्तव में इस भूमि पर ये व्यक्ति 12 साल से यहाँ पर रह रहा है। मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी कि
वक्फ बोर्ड की भूमि के ऊपर, यानी अगर कोई ट्रस्ट की भूमि के ऊपर भी इस प्रकार से कोई कब्जा कर रह लेता है और उसे 30 साल और 12 साल गुजर जाते हैं, तो ट्रस्ट की भूमि के ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट कानून के तहत यही फैसला आया था कि उस व्यक्ति को भी उस भूमि पर इतना ही अधिकार हो जाता है जितना कि एक आम व्यक्ति यानी एक जमींदार की या फिर एक सरकारी भूमि पर जिसकी अवधि 30 साल है रहते हुए हो गए हैं। तो इसी प्रकार से ट्रस्ट की भूमि पर भी अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो व्यक्ति भी मालिकाना हक का दावा यानी प्रस्तुत कर सकता है। आज की वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि प्रतिकूल कब्जा कानून क्या होता है और इस प्रकार के डॉक्यूमेंट साबित करने से आपका जो कब्जा होता है वो मान्य हो जाता है, यानी कि आप उस भूमि के मालिक भी हो सकते हैं अगर आपके पास सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं और वो आपके हक में होते हैं। अगर कब्जा इस प्रकार का है कि आपने उस भूमि पर कभी कब्जा कर लिया और कभी उस भूमि से कब्जा हटा दिया और फिर कर लिया, तो इस प्रकार का कब्जा कानून यानी प्रतिकूल कानून के तहत नहीं आता है। इस प्रकार का जो कब्जा होता है वो अस्थायी कब्जा होता है। तो विस्तार से मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि प्रतिकूल कब्जा आखिर होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। मैं अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि प्रतिकूल कब्जा यानी लिमिटेशन एक्ट आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।